which is set in their ways. बट एक अब जो आगे नेक्स्ट अगली पीढ़ी है वो शायद हमारे चेंज इवेंजलिस्ट हैं, क्योंकि रैकेट बैंकीजर यानी हार्पिक की अगर हम बात करें, या फिर नेटवर्क 18 की बात करें, या फिर जल शक्ति मंत्रालय में भी बात करें, ये सोच ये है कि अगली जनरेशन को जितना हम जागरूक करेंगे, जितना हम कॉन्शियस करेंगे, उतना ही ज़्यादा जल संचालन, जल संरक्षण और परहैप्स जल अधिकार, समान जल अधिकार, इस पर हम काम कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं रहमान साहब का जो हमने टीजर देखा गजेंद्र जी, वहां पर भी आवाजें बच्चों की थी इतनी बुलंद। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं रहमान साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, अक्षय कुमार जी का भी। मैंने एक उल्लेख किया था अभी जब अपनी बातचीत के समय में भी, कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में स्वच्छता का अभियान कर रहे थे पिछले 5 साल में, सरकार ने अपनी तरफ से भूमिका निभाई होगी, राज्य सरकारों ने भी निभाई होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिवटल रोल प्ले किया होगा, लेकिन समाज का आम व्यक्ति जुड़ा था। और ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं था, केवल शौचालय निर्माण का काम नहीं था, दुनिया भर के स्टिग्मास और टैबूज उसके साथ में जुड़े हुए थे कि घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उससे अशुद्धि होती है। लोग खुले में शौच वर्षों वर्षों से, पीढ़ियों से ये काम कर रहे थे, इसलिए उनको लगता था कि ये ही करना उचित है। और उसको बदलने की जिम्मेदारी साधारण महिलाओं ने ली और गांव के छोटे छोटे बच्चों ने ली, और उन्होंने सैनिटेशन वॉलंटियर्स के लिए जिस तरह से काम किया, एक विसल ब्लोअर की तरह काम किया कि अगर किसी को खुले में शौच करते हुए देखते थे, सीटी बजाते थे, उनका लोटा छीन करके भाग जाते थे, और उसके कारण से हम बिहेवियर चेंज कर पाए। और आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है ODF डिक्लेयर हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जब समाज का आम व्यक्ति जुड़ता है और विशेष रूप से नई पीढ़ी जुड़ती है, तो वो जो है हम सफलता के रास्ते को बहुत छोटा कर देते हैं, सफलता में लगने वाले समय जो है उसको बहुत कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। गजेंद्र शेखावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा समय निकाला हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। और मैं आपको धन्यवाद करते हुए एक बार फिर वो एंथम का एक टीजर सुनाना चाहूँगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop। स्वच्छता और पानी। You hear their voices, it gives you goosebumps. It's just some power to Rahman and this composition. We'll play out the full composition very, very soon. Gajendra Shekhawat ji, thank you so much once again. And now it's time to introduce our viewers to that person who's championed this cause and who's helped partner with us here at Network 18 right through. And this is the CEO of Reckitt Benckiser. Yes, there is a team in India which has also worked very, very closely. And a quick shout out to Narsimhan Ishwar Sukleen and the entire team at Reckitt Benckiser for working so closely with us here at Network 18. But right now I'd like to introduce Lakshman Narsimhan. He's the CEO of Reckitt Benckiser joining us, and it is his stewardship and vision and new energy that has really propelled Harpic Mission Pani. Lakshman, thank you very, very much. First up, let me ask you this question straight up. Important day, important issue, Jal Pratigya Divas, World Toilet Day. From your own growing up years, your own personal memories, and to the position where you are today, how critical, how important is water, sanitation, hygiene? Well, first of all, thank you for having me on. It is indeed a very important day and a very important event. I want to thank you for your partnership in making this happen across India. I grew up in India. I grew up in Pune and in Mumbai. I remember when I was 12 years old in Mumbai. We lived there for 5 years. There was a point in time when we didn't have enough water in the house, and we had to build this tank and collect water early in the morning because that was the only time it came. And we had to use the water for the full day based on what we had collected in the morning. When I went back to Pune and studied for my 12th standard exams, we moved to a flat in what is now known as MG Road in Pune. We didn't have enough water in the house. And I remember early in the morning going downstairs, 2 floors down from where we lived with my mother. And we'd collect water in the tap in the building across. And we'd bring it back
into the flat because that was the only water that we had again for the day. I understand what it means to have a shortage of water, but I had a privileged upbringing relative to the millions of people who don't have access to that kind of water. It has made me extremely sensitive to its importance. It has made me very sensitive to how, at the end of the day, water and hygiene are linked. And so I think this is an important element of what we are trying to communicate today, that water is incredibly important. And we know how important it is in India, where in many parts of the country, we're going to see further water shortages happen. I agree with you, Lakshman. I agree with you. And that's why we are urging all our viewers to take the Jal Pratigya today. Just go or get on to news18.com and it's all there, right on the masthead. This momentous day of Jal Pratigya Divas. Please join us and take the water pledge. Going back to Lakshman, the COVID-19 pandemic has had a direct impact on hygiene, on sanitation, and of course, water. Could you spell out Reckitt Benckiser's commitment and its undertaking? Over a year ago, we defined what we believed was our purpose, why we exist. We defined our purpose to be, we exist to protect, heal, and nurture in the relentless pursuit of a cleaner and healthier world. It was important to mobilize the entire organization around that purpose. We also articulated our fight, which was about access, high-quality products, information that drives behavior change, and availability. Now, this was before the pandemic took hold, and it has become even more relevant after we've seen the pandemic scale up around the world. In order to put some real effort behind it, the board and I also came to the conclusion that we've got to put some money behind it, and we defined and set up what we call our Fight for Access Fund, which is an annual investment, which is the equivalent of 1% of our adjusted operating profit. And in 2020, what we have done is we've mobilized over £40 million to directly address the spread of COVID-19. This is a combination of money from the center as well as money that we have generated locally and reinvested into local community response programs. We are looking to resolve the world's biggest challenges by aligning ourselves with the UN Sustainable Development Goals, or the SDGs as they call it. Our three focus areas are good health and well-being, which is SDG 3, zero hunger, which is SDG 2, as well as clean water and sanitation, which is SDG 6. In alignment with SDG 6, RB aims to provide access to water and sanitation for safety and freedom from disease. We are focused on health and hygiene programs by driving behavioral change by reaching out to more than 1 billion people by 2025. So this is a huge commitment from us, but frankly, all that we are doing is very small compared to what is going on out there. We understand the impact of COVID. We understand the need in India for hygiene and for sanitation, and it is our small commitment to try to make that happen. Well, Lakshman, like they say, boond boond sagar banta hai. Wonderful talking to you, and we'll talk a little more as we get closer to the launch of the anthem in a short while from now. But a quick reminder, ladies and gentlemen, that you have to take the water pledge, the Jal Pratigya. बहुत आसान है, news18.com/mission पानी पर जाएं और वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करें. आप अपना फोटो, मैसेज या जो भी आप कहना चाहते हैं उसको आप पोस्ट भी कर सकते हैं. हैशटैग इज मिशन पानी और हैशटैग इज मेरी जल प्रतिज्ञा. आई हैव ऑलरेडी टेकन इट. आप भी कीजिए. व्हाट्सएप नंबर है 9711177530. It's very simple. Join the water movement. Become a Jal Yodha. We all need to underline our commitment. किशोर, आपने ली जल प्रतिज्ञा? जी बिल्कुल. मंत्री जी के साथ सबने जल प्रतिज्ञा ली और हम सबसे फिर गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे जल प्रतिज्ञा लेने को. महात्मा गांधी ने कहा था, धरती, वायु और जल वो विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है और हमारा फर्ज है कि हम इस विरासत को और समृद्ध बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपें. यही वजह है कि बच्चे मिशन पानी की मुहिम का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने भी जल प्रतिज्ञा ली. उनकी कभी न खत्म होने वाली एनर्जी हमें लगातार आगे बढ़ने, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती रहती है. इसी कड़ी में
हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो पूरे देश के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जल प्रतिज्ञा का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। निशंक जी। प्रिय छात्रों छात्राओं, आदरणीय भाई और बहनों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जल जीवन है और जल के बिना कुछ भी नहीं है। जल में वो शक्ति है जो जीवन को संजोता है, बचाता है, और जल के बिना जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जल की सुरक्षा अपनी सुरक्षा है, अपने जीवन की सुरक्षा है। मुझे खुशी है कि न्यूज़ 18 ने जल मिशन करके एक बड़ा अभियान लिया, पानी मिशन। जो ये मिशन पानी का जो अभियान न्यूज़ 18 ने लिया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि मिशन मोड में लोगों को जन जागृत करने की दृष्टि से ये बड़ा अभियान लिया है। प्यारे छात्रों ने, आप जानते हैं कि पीछे के दिनों में जब जल संरक्षण का विषय आया था तो 1 लीटर, एक छात्र ने 1 लीटर पानी को बचाया था और करोड़ों लीटर प्रतिदिन ये पानी की बचत की थी। मेरा फिर निवेदन रहेगा, क्योंकि इस देश में 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनके माता पिता को भी यदि निवेदन होगा तो 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को ये सीधा मेरा निवेदन पहुंच रहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि जल के संरक्षण की दृष्टि से आप हमेशा आगे आए हैं। जल का संरक्षण करें, जल को जीवन मानें, और जब जल को हम जीवन मानेंगे तो उसकी एक एक बूंद को जीवन की तरह हम संभाल करके रखेंगे। मेरी आपको शुभकामना। धन्यवाद मंत्री जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, हमारे समाज में 3 ऐसे किरदार हैं जो किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और खूबसूरत मन वाले लोगों का राष्ट्र बनाने की शक्ति रखते हैं। वो हैं माता, पिता और शिक्षक। आज ऐसे ही कुछ शिक्षक हमारे साथ हैं। ये उन स्कूलों के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने अपने हर छात्र को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जल प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं स्कंद बाली। I'm Sunita Gandhi. I Ashok Pandey. Anu Bhatia. Rajesh Sarana. Namrata Saxena. Shavi Raidani. Headmistress, Sri Shikshayatin School. Principal of Pragati Vidyapeeth School, Gwalior. Director Principal, G.D. Goenka World School. Principal of the Titan School. मिशन पानी के जल योद्धा के रूप में Extend my And 6,000 students. And my 7,900 students. and my 13,000 students support. हमारे 1500 से अधिक अर्ली ईयर्स छात्रों का सहयोग And my 5,000 students support To Harpic Network 18 Mission Pani. To Harpic Network 18 Mission Pani. To Harpic Network 18 Mission Pani. To Mission Pani. We pledge to use water mindfully. मैं पानी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करूंगी। मैं पानी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से करूंगी। I will save every drop I can. And encourage others to do the same. I also pledge to support. I pledge To work to conserve water. water conservation efforts And water equality. Water equality. and work towards the day no one has to struggle for water. Nobody has to struggle for water. No one has to ever struggle for water. Save water and save lives. They are all becoming Jal Yodhas. They are all taking the Jal Pratigya. Meri Jal Pratigya ho gayi. Have you taken the Jal Pratigya? Go ahead and do it right away. News18.com/Mission Pani. Have a look at these celebrities who are also joining the mission and giving it their extra punch and becoming force multipliers for Harpic Mission Pani. मैं प्रसून जोशी। I A.R. Rahman. I Gulpanag. मैं नरसिम्हन ईश्वर। I Supriya Aneja. I Lakshman Narasimhan. मैं भूमि पेडनेकर। As a Mission Pani water warrior, शपथ लेता हूँ कि हर एक पल और हर एक दिन मैं पानी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। And encourage others to do the same. हम सब जल से बने हैं
और ये जल जीवन है। Water is health. Water is hygiene. Water is safety, and water is our future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality. साथ ही पूरा प्रयास करूंगी कि वो दिन जल्द आए जब किसी को भी पानी की कोई समस्या न हो। जी हाँ, आप सभी लीजिए जल प्रतिज्ञा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लंबे समय से बारिश के पानी को बचाने की मुहिम से जुड़े रहे हैं, लगातार इसके लिए काम करते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ। नमस्कार। जल संरक्षण के उद्देश्य से समाचार चैनल न्यूज 18 द्वारा मिशन पानी कार्यक्रम का संचालन एक सराहनीय पहल है। जल एक महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए इसका नियोजित प्रबंधन किया जाए। विगत 2 दशकों में विभिन्न कारणों से भूगर्भ जल की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे जहां एक ओर जल की उपलब्धता में कमी आई, वहीं दूसरी ओर जल पलायन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसे ध्यान में रखकर जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता सृजन करना आवश्यक है। इस दृष्टि से मिशन पानी कार्यक्रम का संचालन अत्यंत उपयोगी है। Time for a very short break here on Harpic Mission Pani. लेकिन कुछ ही देर में कैंपेन एंथम आने वाला है, जिसे ए.आर. रहमान ने तैयार किया। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो मौजूद हैं। मिशन पानी में आपका स्वागत है रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपने अपने राज्य में पानी स्वच्छता से जुड़ी कई योजनाएं चलाई हैं, जिनके बारे में वहां के लोगों को पता है, देश भर के लोगों को भी जानना चाहिए। उन योजनाओं के बारे में आप बताएं। ये भी बताएं कि देश को उन योजनाओं से कैसे फायदा हो सकता है, बाकी राज्यों को। देखिए, उत्तराखंड राज्य में हमने एक तो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन जल जीवन है, उसके अंतर्गत हर घर नल देने का अभियान राज्य में चल रहा है। इसके अंतर्गत पहले कि जल का जो कनेक्शन है नल का, वो हर परिवार का अपना कनेक्शन हो। दूसरा, पर्याप्त पानी उसमें उनको दिया जाए, यानी कि 55 लीटर पर व्यक्ति पानी देने की व्यवस्था है। और तीसरा है कि गुणवत्ता युक्त पानी दिया जाए। इन तीनों पर राज्य में काम चल रहा है। अभी फेज 1 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्र में 1 रुपया कनेक्शन चार्ज ले रहे हैं, जो कि पहले 2350 रुपया था। इसी तरह से भी हमने शहरी गरीबों के लिए भी पानी का जो कनेक्शन है वो 100 रुपये में देने का निर्णय लिया है, जिसका अभी तक उनको 6000 रुपया देना होता था और दे नहीं पाते थे, इसलिए वो पानी का कनेक्शन भी नहीं ले पाए। तो अब वो 100 रुपये में हम जो शहरी गरीब हैं उनको हम 100 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का काम हम करेंगे। हमारी जो और बड़ी योजना है कि जल संरक्षण, वर्षा जल का संचय कर, और जब लीन सीजन है उस समय उसको पेयजल आदि के लिए या सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो ऐसे हमारी हर जिले में हम उस पर काम कर रहे हैं। जो जल के स्रोत हैं उनके संरक्षण और समृद्धि के लिए हम तमाम योजनाएं राज्य में लागू की हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी राज्य एक दूसरे से प्रेरणा लें, इस तरह की योजनाएं लागू करें।
ये हम उम्मीद करते हैं। गुजरात ने बहुत काम किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस खास दिन पर हमें एक संदेश भी भेजा है। बीते कई सालों से जल प्रबंधन के मामले में गुजरात का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, सबसे अच्छा रहा है। नीति आयोग ने कुछ मानक तय किए जिनके आधार पर जल प्रबंधन के मामले में किसी राज्य के प्रदर्शन को परखा जाता है। तो गुजरात ने जल प्रबंधन के लिए क्या खास किया, ये मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने संदेश में हमें बताया। मैं हार्पिक और नेटवर्क 18 को मिशन पानी के लिए बधाई देता हूं और इस पहल की सराहना भी करता हूं, क्योंकि हवा और पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है ये बताने की जरूरत नहीं है। यदि वक्त रहते हम इसकी अहमियत नहीं समझ पाए तो आने वाली पीढ़ियों को हमारी नादानियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, यही समय है जब हमें पानी को सोने से भी ज्यादा मूल्यवान समझते हुए उसका उपयोग का तरीका सीखना होगा। मेरी अपील है कि आप सभी हार्पिक और नेटवर्क 18 के मिशन पानी से जुड़िए और दुनिया को बचाने में योगदान दें। मैं लेता हूं जल प्रतिज्ञा, आप भी लीजिए। Vijay Rupani ji, बहुत बहुत धन्यवाद. There are many more people who are coming through. Now recently in Gwalpara district of Assam, it received the National Water Award 2019 for the best district in the water conservation category. Now what the district officials did is, and the administration did is, not just efficient water management, they also concentrated on creating water related assets for the community and of course awareness building among the youth. Now here's a message from Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal, because the state certainly is doing its bit. नमस्कार। पानी का बिना हम जी नहीं सकते, तो हमारे जीवन में पानी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए मैं सब लोगों से ही आह्वान करता हूं कि हम जल को संरक्षण करें, वाटर कंजर्वेशन के लिए हम प्रतिबद्ध रहे, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लोगों को इस विषय पर जागरूक करने के लिए, अनुभव जगाने के लिए जल जीवन अभियान शुरू किया है। इस अभियान को सफल रूप देना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो इसलिए आज न्यूज़ 18 चैनल ने नेशन वाइड वाटर कंजर्वेशन के सिलसिले में जो कैंपेन शुरू किया है, इसके लिए मैं न्यूज़ 18 चैनल को धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है इसको सफल बनाने में देशवासियों को मैं विशेष रूप से आह्वान करता हूं। From all the way in the east to the north now, where Haryana as a state has done the best and shown the most amount of improvement among the water indicators. And under the Jal Jeevan mission, which aims at Har Ghar Nal Har Ghar Jal, they have tried to focus on dhanis, that means the smallest tenements with just about 20 houses. So they've tried to ensure that there is a water connection for a place which has a minimum population of 100 people. That's the kind of work that they're doing on ground. We heard the Vice President Venkaiah Naidu also talk about it. Here's a message from Chief Minister Manohar Lal Khattar. आज जब पूरे विश्व में पीने के पानी का संकट गहरा रहा है, तो ये अभियान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जल के महत्व को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया था कि जैसे सभी देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए भी जन आंदोलन की शुरुआत करें। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाया जा सके। इसी दिशा में नेटवर्क 18 और रैकेट वेंकीसेर का अभियान मिशन पानी धरती पर जीवन के लिए कारगर कदम है। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।
इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, लेकिन जल प्रतिज्ञा को लेकर जितनी एक्साइटमेंट सोशल मीडिया में दिख रही है, दर्शकों में दिख रही है, उसमें काफी एक्साइटमेंट, उत्सुकता एंथम के लिए भी दिख रही है। तो कुछ ही देर में देखिए ये कैंपेन एंथम जिसे ए.आर. रहमान ने तैयार किया है। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop। स्वच्छता और पानी। What a hook. Today is World Toilet Day, ladies and gentlemen, and joining us now is our Gul Panag and Bhumi Pednegar, need no introduction, and the third person there, many refer to him as the Maverick Toilet Revolutionary. 1997, he turned his back on his profession and he got obsessed with a social cause. He's one of the main reasons why the United Nations made water and sanitation for all one of the Sustainable Development Goals. He's a man who needs no introduction, but I'm going to request you, as I say, thank you for taking the time out to speak to us, to quickly introduce yourself. Jack Sim. Hello everybody, my name is Jack Sim. I'm the founder of the World Toilet Organization. I'm from Singapore. Yes, you are. Yes, you are, and you need no introduction, Jack. But tell our viewers why we must talk about poop. It's very important to talk about poop and toilet because we go to the toilet 6 to 8 times a day. We have no choice. And we have to have a place to wash our hands and be hygienic. So many people are in the hospital every day because they did not have proper sanitation. Their poop are not treated and goes into the river and pollute the water that is drank by somebody else who gets sick. So we need good toilet culture, and toilet is also a very happy place because when we go, we're not happy, and after we are relieved, we're actually very happy. We should have proper sanitation and good toilet culture. Very well said. I think the place of relief and perhaps that creative burst where everything is cleared in your head because you've cleared your stomach. But toilet, talking about sanitation, talking about poop is taboo in many countries. In India, we face social barriers. How can we rise above this? How can we make this more dignified and, of course, a conversation around it more normal? In 2007, we hosted the first World Toilet Summit in Delhi at the Big Game Bhawan. President Abdul Kalam opens it together with the Crown Prince of the Netherlands, William Alexander. He's now the King of the Netherlands. And since that day in 2007, all the Indian politicians started to realize that sanitation is actually in demand and a vote winner. So a lot of politicians start promoting the importance of sanitation. And then Minister Jairam Ramesh started a big campaign. Then you have Vidya Balan, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, and Akshay Kumar, and everybody came to help the sanitation campaign and movement. We can see huge changes, especially now that Prime Minister Modi has constructed 110 million toilets in all of India. But after this construction, it's very important that we now improve the culture to clean the toilet, to maintain the toilet. There's still many people who don't understand how important the toilet is. Some people still use the toilet room as a storeroom and go out for open defecation. Some of the toilets are not properly cleaned and maintained and emptied.
So there is a lot of work to educate the people change of behavior to maintain and clean these toilets. So I think the work is still a lot since the infrastructure is there, the hardware is there, but the software is now very, very important. Well, Jack, your passion towards this cause is unparalleled. So as I say thank you, I also request you to send across a message to all our viewers on World Toilet Day. I want all the children to become Jal Rakshaks and teach each other about the importance of hygiene as the first line of defense against COVID. Please also remember to teach your parents about washing hands and keeping clean, because you are the best teacher for your parents and for each other. And if everyone keeps safe, wash your hands and protect each other, we will all be healthy and happy and productive. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच जैक। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान में टॉयलेट की जब बात होती है और इस प्रेम कथा की जब बात आती है तो वो फिल्म याद आती है जो आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। एक ऐसे मुद्दे की चर्चा शुरू की फिल्म ने जिसके बारे में हर कोई जानता तो था, लेकिन उसके बारे में बात करने से कतराता था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की मुख्य किरदार भूमि हमारे साथ हैं। उनके लिए लेकिन ये कोई नई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पानी और स्वच्छता की लड़ाई में उनके लिए ये एक और मकाम था। भूमि, स्वागत है आपका। भूमि, क्या आप फिल्म इस टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म्स में काम करने से पहले भी पानी और स्वच्छता जैसे मुद्दों से जुड़ी हुई थी? Not really. I think like many other people that I know of, I was always aware of the fact that, India has a huge problem of open defecation. Right. And not just India, pretty much all of the Indian subcontinent and various parts of the world as well. For me, sanitization in our country was more about hygiene. पता है, मुझे ये लगता था कि यार लोग रोड पे बाथरूम कर रहे हैं, so dirty, बीमारियां फैल रही है. But the issue actually is a lot larger, which I realized after doing Toilet Ek Prem Katha. And जिस तरीके के आंकड़े मेरे सामने आए, जिस तरीके के फैक्ट्स मेरे सामने आए, ऑनेस्टली बहुत ही इट वाज एन आई ओपनर, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग भी था। और फिल्म रिलीज होने के बाद जिस तरीके का एक माहौल बना, वो देखकर बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला कि अगर आप अपने काम को एक पॉजिटिव चेंज के लिए यूज करें तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा का हिस्सा बन पाई, और उस फिल्म ने एक इन अ सॉर्ट्स, आई वुडंट से अ रेवोल्यूशन, पर एक बहुत बड़ा चेंज हमारे समाज में वो फिल्म ला पाई। बिकॉज द रियलिटी इज कि ओपन डेफिकेशन अभी भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे देश ने स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू बहुत अच्छे से इस समस्या का हल निकाला है। एंड वी हैव टू रियली वी ऑल नीड टू टेक अ पैट ऑन आवर बैक्स, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं उन सब ने, हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, हम सब ने मिलकर ये चेंज लाया है। जी जी, और जो आपने बात कही ना कि पॉजिटिव चेंज के मिशन में हिस्सा होने का अपनी एक उपलब्धि है, अपना एक उससे जो उपलब्धि हासिल होती है वो किसी उसका कोई पैरेलल नहीं है। ऐसे ही मिशन पानी है, और उसके लिए भी हम शुक्रिया कर रहे हैं आपको कि आप जुड़ रही हैं। लेकिन ये एक मुद्दा जो फिल्म में भी था कि महिलाएं जो हैं वो इन सुविधाओं की कमी का सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। विमेन, पानी की कमी का भी सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो विमेन उठाती हैं, महिलाएं उठाती हैं। आपको क्या लगता है इसे कैसे बदला जा सकता है? There are many things that we can do. I always believe that change starts at home. Change yourself, change by, as I said earlier, change your basic habits. Right. How do you change your basic habits? These are the things that I implemented. Everything that I preach about are things that I do.
You know, there has to be a calculation of the amount of water you use in your household, and make sure that other people in your home, other people in your ecosystem also do that. It's about creating a conversation, constantly hammering. एक छोटी सी चीज कहती हूँ, एक चीज जो मेरे बहुत काम आई है कि मैंने ना अपने घर में जितने भी नल हैं उन सबके प्रेशर कम कर दिए। तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, यू नो, कि नहीं ये नहीं धुल रहा, वो नहीं धुल रहा। 1-2 हफ्ते में सब वैसा ही, मेरे बर्तन उतने ही साफ धुल रहे हैं, मेरे कपड़े उतने ही साफ धुल रहे हैं, मेरा पोछा उतने ही अच्छे से लग रहा है। हाँ, शायद 5 या 2% एफर्ट और ऐसा आपको लगे कि लग रहा हो, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। और अब मेरे घर में जितने भी काम होते हैं वो बहुत ही, आई वुड से, हम लिटरली 80% लेस कंजम्पशन करते हैं। और मुझे देख के मेरे आसपास जितने घर हैं, मेरे फैमिली हैं, उन सब ने भी ये चीजें करनी शुरू की। बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी इंसान ये इंफॉर्मेशन जान के कि एक वाटर स्कैसिटी के वजह से, हमारे एक्शंस के वजह से ऐसे लोग हैं जिनको इतनी दिक्कत हो रही है, इस इंफॉर्मेशन के साथ रह पाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। जैसा बाल्टी यूज करें, आप इतना जो पानी का वेस्टेज करते हैं कि आपकी गाड़ियां धुल रही है, बेसिकली इन शॉर्ट पानी को अब्यूज करना बंद करें। मीटर्स होते हैं, वो मीटर्स यूज कीजिए। यू ऑलवेज नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू डू। और जैसा आपने कहा, लैक ऑफ सैनिटाइजेशन के इफेक्ट सबसे ज्यादा औरतों पे होते हैं, बट ये फैक्ट है कि एनी काइंड ऑफ रिसोर्स अब्यूज, उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट औरतों पे ही होगा। तो अगर हमें एक अमाउंट ऑफ इक्वालिटी लानी है दुनिया में, तो हमें कॉन्शियस तो होना ही पड़ेगा और हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी हाँ, कॉन्शियस इस लिहाज से कि पहले तो ये जागरूकता हो, अवेयरनेस हो कि ये अब्यूज हो रहा है, और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आइकॉन्स जुड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिशन पानी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया। आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि आप सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा कैंपेन इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप हम बहुत सारे जल रक्षक क्रिएट करें, बहुत सारे क्लाइमेट वॉरियर्स बनाएं, और आज हम सबकी प्लेज सुनकर, जितनी भी स्पीकर्स हैं, जितनी भी बातें हो रही है, उन सबको सुन के बहुत लोग इंस्पायर हो और अपनी ड्यूटी ह्यूमैनिटी के प्रति, अपने प्लैनेट के प्रति अच्छे से निभाएं। Well, Bhumi Pednekar, thank you so much. Thank you so much. And on that note, immediately let's just bring in and cue in Gul Panag, an activist at heart, a fantastic actor. She's been fighting for gender and sanitation rights for years. Gul, thank you. Thank you so much for joining us here on Harpic Mission Pani. Thank you so much for having me, Anand. Really appreciate it. Well, Gul, let me ask you this. As a woman, and also you've also worked with women who've really fought and struggled because of the lack of toilets. I think women have it much harder when it comes to lack of access to hygiene and sanitation facilities, because culturally women are at a disadvantage, because while men are able to relieve themselves wherever, because that's the way we look at these things, women, especially in urban areas, are very hard pressed to be able to find access to a clean toilet. In fact, studies in places like Dharavi reveal that women are actually holding themselves and not relieving themselves right from dawn till dusk, because of there being just no access to a clean toilet. And you said women, not just urban, even in rural areas across the world, from dawn to dusk, you've got to hold in. It's going to be so tough. But children, can children be change evangelists? What is the role they can play? I think inculcating in children habits which prioritize clean and safe water, sanitation and hygiene are paramount, because when children are taught from an early age that these are absolute necessities, that these are non-negotiable rights that you have, because access to clean and safe drinking water, hygiene and sanitation is essentially an extension of your right to life, which is a fundamental right enshrined in the Constitution. If more people are aware of these rights, they will find people accountable to make sure that these services are delivered to them. So children being taught at a young age that these are non-negotiable services that
must be provided for you, that must be given to you, will go a long way in making sure that they hold various stakeholders accountable for delivering these services. And also, again, culturally, there is an issue at our end wherein while the Prime Minister's mission for building toilets across villages has had a lot of success, but a lot more needs to be done, because culturally, in a lot of areas, especially rural areas, open defecation is just something which is not necessarily linked to having access to a toilet. Again, that is where children can be change makers, because when they are taught these things at an early age, they imbibe these basics and this way of living, which then they will not need to fight a cultural battle with as they grow older. True. Gul, one of the aspects which I wanted to ask you about is an image of water scarcity that left perhaps an indelible impression on you. One image that's really stayed with me when it comes to highlighting the scarcity of water is I think it was a magazine cover, I can't recall which one, where there was a child sitting on a piece of land which was completely parched, with a glass of water that was empty. I mean, it broke my heart in so many places to actually think that in this day and age we cannot ensure clean and safe drinking water for everyone. And for me, that has stayed with me for a very long time. True, and Gul, I thank you. Thank you so much for joining us on a day where we are taking a water pledge. We are encouraging people to become Jal Yodhas or water warriors. Thank you so much. Thank you for making me part of this, Anand. I think the Jal Pratigya Divas is a poignant reminder for all of us that water must be conserved, that we must make sure we have access for all, regardless of what background you come from, socially, economically, have access to clean drinking water. And I think the children will be the torch bearers and the flag bearers of this movement, because going forward, it's them who are going to make sure we get it, we conserve it, and we have it for time to come. थैंक यू गुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलपना का। भूमि हमारे साथ थी, लेकिन अब सबको इंतजार है एंथम का, और एंथम बनाने वाले ए.आर. रहमान साहब का। जी हां, वो भी खुद होंगे। ये एंथम आप देखिएगा। अभी थोड़ा सा टीज कर देते हैं और ब्रेक लेते हैं। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी।